Hello students, how are you all? Hope you are fine. Students, today we are going to do worksheet number 20, subject English for class 8. Here you have to write your name, the name of your class teacher and below this the name of your subject teachers. बच्चों लास्ट टाइम हमने लास्ट बार्गेन पोम पढ़ी थी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इतनी सुंदर पोएम है। इस पोम को हमने बहुत अच्छे से रीड आउट किया था, क्वेश्चन आंसर भी कुछ किए थे। अब हम उसी को कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, अ स्वॉर्ड इज अ वेपन इन द पोम। पोम के अंदर बच्चों आपने देखा था कि जब किंग चैरियट के ऊपर आए थे तो अपने साथ क्या लेके आए थे? स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड क्या है? एक तरह का वेपन है, ठीक है। और स्वॉर्ड जो है वो क्या होता है? इज यूज एज ए सिंबल ऑफ पावर। तो वो पावर का सिंबल होता है, यानी स्वॉर्ड से हमें क्या पता चलती है? पावर के बारे में पता चलती है ना, उसका एक चिन्ह है। गिवन बिलो आर सम मोर सिंबल्स फ्रॉम द पोम। अब यहाँ पर पोम के अंदर और भी कुछ सिंबल्स दिए हुए थे, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट व्हाट डू दे मीन इन द स्पेस। तो हमें क्या करना है? उन्हें लिखना है। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, उसी उन्हीं वर्ड्स को हमें लिखना है। यहाँ हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स दिया है। यहाँ देखिए अ बैग ऑफ गोल्ड। बच्चों आपको याद होगा ओल्ड रिच मैन आया था जो कि बैग ऑफ गोल्ड लेके आया था, है ना। वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? वेल्थ को, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वेल्थ। स्माइल, स्माइल किसको सिंबलाइज करता है? शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। स्माइल आपको याद होगा कि स्माइल के लिए क्या था? क्या कौन लेकर आया था स्माइल के लिए? किसने बात की थी? फेयर मेड ने, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्माइल क्या थी? उसमें लास्ट लॉन्ग चलने वाली नहीं थी, यानी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रही थी, उसको हमें दर्शा रही थी, है ना। अब यहाँ पर देखिए टीयर्स। अब टीयर्स आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने पोम में पढ़ा था कि स्माइल जो है वो किस में बदल जाती है? टीयर्स में बदल जाती है ना। तो टीयर्स क्या है बच्चों? इमोशंस। तो यहाँ पर इमोशन आ जाएगा। नथिंग, नथिंग किसको बता रहा है बच्चों? नथिंग किसको सिंबलाइज कर रहा है? फ्रीडम को। तो यहाँ पर फ्रीडम, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। तो स्पीकर्स की लास्ट बार्गेन क्या थी? चाइल्ड ने क्या दिया था उसको? नथिंग, है ना। चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था, तो कुछ नहीं था यानी क्या सिंबल था? फ्रीडम का। तो फ्रीडम इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इन द पोम। तो लास्ट बार्गेन में फ्रीडम जो था वही उसके बार्गेन होती, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर सेंटेंस को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद अ चाइल्ड। तो किसके साथ हुई थी? चाइल्ड के साथ हुई थी, है ना। द चाइल्ड हैज नथिंग टू हायर। और चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था उसे हायर करने के लिए, है ना। हायर हिम, he forgot about his sorrow and stress। और वो अपनी sorrow यानी अपने दुख और अपनी जो चिंता है, स्ट्रेस है, उसे भूल गया था, है ना। while playing with the child, जब वो चाइल्ड के साथ खेल रहा था तो वो स्पीकर क्या है? अपने sorrow और स्ट्रेस को भूल गया था। उसके बाद बच्चों देखो चाइल्ड्स ऑफर्स गेव हिम, क्या चीज दिया था? चाइल्ड ऑफर ने क्या दिया था उसे? नथिंग, कुछ नहीं दिया था, है ना। हम चाइल्ड ने क्या बोला था? आई हैव नथिंग टू गिव। उसके पास कुछ नहीं था, तो चाइल्ड ने क्या दिया था? कुछ नहीं, है ना। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद, जो किंग किसको क्या चीज दे रहा था उसको? पावर, है ना। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है सोर्ड जो है ना सिंबल है पावर का। तो किंग क्या दे रहा था बच्चों? पावर। तो यहाँ पर
आ जाएगा पावर। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड, और ओल्ड मैन ने क्या ऑफर किया था, है ना, मनी, यानी उसने क्या किया था, क्या लेके आया था, बैग ऑफ गोल्ड, तो बैग ऑफ गोल्ड लेके आया यानी मनी उसने ऑफर किया है ना। तो इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर द फेयर मेड, यानी कुंवारी गोरी सी, है ना, लड़की जो थी, उसने क्या ऑफर किया था, हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस मतलब स्माइल, है ना। द स्पीकर चोज, क्या स्पीकर ने फिर इन सब चीजों में से क्या चीज चूज की थी, फ्रीडम ओवर ऑल द अदर थिंग्स। तो ये जितने भी लोगों ने उसे जो भी ऑफर किया, उसने सब चीजों में से क्या चीज ऑफर, किस चीज को एक्सेप्ट किया, फ्रीडम को। उसने क्या चीज चूज की, फ्रीडम। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि इस पोम के स्पीकर हैं, उन्होंने लास्ट में क्या चूज किया है, फ्रीडम ओवर ऑल अदर थिंग्स, सारी चीजों से ऊपर हटके उन्होंने फ्रीडम को चूज किया। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, देखते हैं इधर अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, पोम के ही वर्ड्स हैं और उन्हें जंबल वे में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन्हें ऑर्डर में सेट करना है ना। तो बहुत आसान है ना। जैसे हम लोगों ने बार्गेन पढ़ा है ना, तो इस स्पेलिंग को ठीक से लिख देंगे इसे, तो हो जाएगा ये बार्गेन, है ना। उसके बाद क्या है, हमने मॉर्निंग पढ़ा था, टाइम मॉर्निंग का था, है ना। जब पोम शुरू होती है तो मॉर्निंग टाइम की बात हो रही थी, तो यहाँ पर मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद किंग चैरेट में आया था, तो यहाँ चैरेट हो जाएगा, है ना, चैरेट। और यहाँ पर यहाँ देखिए इसी तरह से क्रूक्ड, क्रूक्ड वर्ड हो जाएगा, है ना। फिर मनी, मनी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी के साथ यहाँ गार्डन, ठीक है, मनी के साथ बाद में क्या होगा, गार्डन। फिर यहाँ पर क्या है, फिर आ जाएगा आपका स्माइल, फिर टी टीयर्स, और फिर सैंड, और उसके बाद शेल्स। ठीक है, तो ये सारे हम लोग जंबल वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है क्या, हमें कोविड-19 का पालन करना है, हैंड वॉश करने हैं, और डिस्टेंस रखना है 2 मीटर्स का, किसी से भी, है ना, मास्क लगाना है। ठीक बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, और ध्यान से पढ़ते रहिए और अच्छे से वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। अब मुझे लगता है आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।